नमस्कार दोस्तों, सुबह की भाई। और सुबह के खेतों के नज़ारे के साथ साथ कुछ करें बातचीत। कई दिन हो गए ब्लॉग शूट किए हुए और सोचा आपके साथ बातचीत कर लें और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे देश की, मेरे प्रदेश की और मेरे देश के पढ़े लिखे नौजवान की और न पढ़ने वाले नौजवान की कुछ जानकारी साझा करें। मेरे दिमाग में चल रहा है भाई, पढ़े लिखों से ज़्यादा अनपढ़ कामयाब है। पूरा वीडियो देखना पहले तो। पढ़े लिखों से ज़्यादा कामयाब अनपढ़ हैं या काम चलाऊ, जुगाड़ू, नकलची कह दो, आप कुछ भी कह दो। जैसे कोरोना काल में भाई बहुत सारे बच्चे 100% मार्क्स लेके आए, सरकार ने फ्री पास कर दिए बिना कोई मेहनत के। जिसने अप्लाई किया है वो पास है, पेपर आपने दिया है या ना दिया है, जिस क्लास में अप्लाई किया है वो क्लास आपकी पास है भैया, चाहे आपका सेमेस्टर सिस्टम है चाहे एनुअल सिस्टम है। और 10वीं 12वीं बीए और बड़ी क्लासों में भी शायद ऐसा हुआ होगा, बीए तक तो हुआ है जहाँ तक मेरे को पता है। और जो माथापच्ची करते थे, पूरा साल पढ़ते थे, ट्यूशन लगाई, पूरी साल मेहनत की, उन बच्चों से कहीं ज़्यादा आगे चले गए वो न पढ़ने वाले, जिनको सरकार ने फ्री में पास कर दिया। फ्री में पास भी कर दिया और सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा, क्योंकि 100% नंबर है। किसी के 99% है, किसी के 95% है, किसी के 90, कम से कम 90% हैं और 100% तक नंबर हैं। ज़्यादातर 95, 100 ऐसा ही है भाई। 100% तक या 90% से ऊपर है। उन न पढ़ने वाले बच्चों के 90% से ऊपर नंबर आ गए, 100% आ गए। फिर नौकरी में भी वही लग रहे हैं भाई। जो पहले वाले बच्चे थे वो सारे के सारे लग नहीं पा रहे। जब तक वो सारे नहीं लगेंगे तब तक पहले पढ़ने वाले बच्चों का नंबर नहीं पड़ेगा। जो कोरोना काल से पहले के बच्चे थे, 10वीं के, 12वीं के, बीए के, उनका कसूर क्या है भाई? या हमारा सिस्टम का कसूर है, हमारी सरकार का कसूर है, किसका कसूर है? और उसके बाद क्या हुआ कि वही नौकरी लग रहे हैं। और यदि बिना पढ़ने वाले बच्चे नौकरी लगेंगे तो नौकरी में क्या करेंगे? उनको अनुभव है, ज्ञान है, पढ़ाई है, उनकी क्या है? एक सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी लगाया जा रहा है, सिर्फ सर्टिफिकेट। और वही सर्टिफिकेट फिर फील्ड में लोगों की सेवा में उतरेगा तो क्या करेगा? आप अंदाज़ा लगाओ। क्या हमारी सरकार के मंत्री भी ऐसी हैं जो ऐसे फैसले सुना देते हैं जिससे पर्यावरण को भी खतरा है? जैसे अरावली पर्वतों को, छोटे स्तर के पर्वतों को 100 मीटर से नीचे हैं, उनको गिराया जाएगा। यदि एक बड़े पर्वत के सहारे ना छोटे छोटे पर्वत होते हैं, तब जाके बड़ा पर्वत खड़ा होता है। ये छोटे छोटे पर्वतों को गिरा दोगे तो बड़ा पर्वत कहाँ बचेगा भाई? एकदम से जब भी प्राकृतिक आपदा आएगी ना, तो उसमें वो बड़ा पर्वत इतना नुकसान करेगा जब गिरेगा, सोचा भी नहीं होगा। क्या हमारे देश की सरकार मूर्ख है? क्या हमारे देश के मिनिस्टर मूर्ख हैं? क्या हमारे देश का ज्यूडिशरी सिस्टम ख़त्म हो चुका है? रेपिस्टों को जमानत, वैज्ञानिकों को जेल और आम इंसान को कड़ी मेहनत और मुफ्त की खाने वाले बैंक करप्टियों को विदेश में शान से जीवन जीने का मौका मिल रहा है ना? कमाल की सरकार। जो भ्रष्टाचारी है वो विदेश में मज़े मार रहे हैं, देश का पैसा लूट के विदेशों में जा रहे हैं। उसमें शामिल हमारे देश के बैंक भी हैं, कोई और नहीं। जब आम एक गरीब व्यक्ति को लोन दिया जाता है तो उसकी वेरिफिकेशन की जाती है, वो तरह तरह की। उसके पड़ोसियों से भी पूछा जाता है, उसका सिविल चेक किया जाता है, वो पशुपालन करने के लायक है कि नहीं, बिजनेस करने के लायक है कि नहीं, तरह तरह की वेरिफिकेशन की जाती है। जब एक भ्रष्टाचारी को लोन दिया जाता है ना, वो सारी वेरिफिकेशन एक साइड में हो जाती है। ऐसा क्यों? कानून तो सबके लिए बराबर है।
एक आम इंसान के लिए भी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, और देश के लीडरों के लिए भी, और देश के सामान्य व्यक्तियों के लिए भी। ये चूक कहाँ से हो रही है? देश लूटा जा रहा है, लुटाने वाले भी हमारे देश के ऑफिसर्स हैं, कोई और नहीं। और जनता मुख दर्शक देख रही है। फ़िलहाल तो आंदोलन चल रहा है अरावली बचाओ का। और देश में जैसे इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए कानून बनाया गया, अरावली का तो पब्लिक स्टंट बना दिया। पब्लिक में अनाउंस किया गया, लोग वहां पहुंचें ताकि शहरों में प्रदर्शन ना करें। ये भी सरकार की एक चाल है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए सरकार ने कानून बनाया, उसका किसी को पता भी नहीं चला। इस मीडिया ने बताया भी नहीं कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी करे उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। ऐसा कानून पास किया जा रहा है। मीडिया ने कोई ट्रायल नहीं चलाया, पता नहीं चलने दिया। सरकार और मीडिया एक है। मीडिया किसकी है? जिसकी सरकार है। पहली बार है ये। कांग्रेस की इतने साल सरकार रही, मीडिया आंख से आंख मिला के बात करता था। अब ये सरकार है, इस सरकार में मीडिया कहाँ है? सभी कह रहे हैं गोदी मीडिया। मीडिया को जूते मारे जाते हैं पब्लिक के द्वारा। क्या मीडिया की साख हमारे देश में ख़त्म हो गई है? हो गई है।